हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोरीन लीकेज को हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और जब भी क्लोरीन लीक हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली क्या है, जब भी किसी भी एरिया में क्लोरीन है या क्लोरीन का जो बॉटल है, जो टोनर, जिसको टोनर बोलते हैं तो क्लोरीन टोनर को हमारे पास क्या है, उसको हमेशा शेड में रखना चाहिए प्रॉपर, और उसको जो है डायरेक्ट सनलाइट और हीट से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो क्लोरीन का जो सिलेंडर रहता है, तो उसको क्या है, हमारा उसके आसपास जो है उसकी जो हीट होती है, जब भी हम उसको डोजिंग में, ठीक है, या प्रोसेस में यूज़ करते होते हैं, तो उससे हमारी कुछ हीट जनरेट होती है। जो हीट है उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, उसके जहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है वहाँ पे हमें उसको, उसके आसपास एरिया में हमें जो है ना, हमें एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ करना चाहिए बॉटम एरिया पे। ठीक है, जिससे कि उसकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती रहे। ठीक है, हाँ, इन केस ऑफ जो है, इन उसमें क्या है, हमारी एक ऑटोमेशन होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा क्लोरीन माइनर लीक हुआ या मेजरली बाई चांस लीक होता है, तो उसके लिए क्या है, हमारा जो जो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाए। ठीक है, अगर ये चालू रहेगा कंडीशन पे, तो वो तो क्या है, हमारा लीकेज जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ही तेज़ी के साथ स्पीड से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता रहेगा फ़ैन। लेकिन उसका क्या है, हमें जो फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन, उसको हमें क्या है, उसको ऑटो में रखना चाहिए, जिससे कि क्या है, हमारा जो क्लोरीन का जो लीकेज है वो हमारा एटमॉस्फेयर में ना जाए और फ़ैन हमारा जो है स्टॉप हो जाए इन लीकेज कंडीशन। ओके, तो और दूसरी बात ये है कि क्लोरीन जो जब भी जो अपना एक टॉप साइड होता है, एक बॉटम साइड होता है। जो हमारा टॉप साइड होता है, जहाँ पर क्लोरीन के लिए हम ट्यूब का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या, वहाँ पे हुड्स प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि जो भी कोई माइनर या मेजर लीकेज होता है तो वो प्रॉपर जो है उतने ही एरिया में रहे। ठीक है, उसके लिए क्या है, हमारे पास उसके पास से हमारे पास जो कॉस्टिक स्क्रबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, कॉस्टिक स्क्रबर सिस्टम हमारे क्या करता है, वो जो हमारा 20% ऑफ सॉल्यूशन होता है, कॉस्टिक सॉल्यूशन, तो वो हमारा क्या करता है, वो क्लोरीन को जो है, जब भी लीकेज होता है, लीकेज कंडीशन वो ऑटो में रहता है, तो वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा और जो क्लोरीन जो लीकेज हुआ है उसको सक करेगा। ठीक है, उसमें एक ब्लोअर सिस्टम लगा रहता है, वो हमारा सक करेगा, और सक करने के बाद उस क्लोरीन को वो न्यूट्रलाइज़ करेगा, और न्यूट्रलाइज़ करने के साथ उसको जो है न्यूट्रलाइज़ करके, और जो भी होगा वो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर कंडीशन एक, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, हमारे पास कॉस्टिक चार्जिंग के लिए एक छोटा सम्प होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, कभी भी मेजरली पिन होल या अनलोडिंग और लोडिंग के एक्टिविटी के वक्त जो है, कभी बाई चांस से टोनर के ऊपर ही टोनर गिर पड़ा, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत ही मेजरली इंसिडेंट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें इमरजेंसी में हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए उस टोनर को जो है स्काबा वगैरह पहन के, जो भी हमारे पास प्रोटेक्टिव ह्यूमन्स इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं, जो स्काबा वगैरह पहन के, तो उसको जो है हमें कॉस्टिंग चार्जिंग सॉल्यूशन में डाल देना, जिससे कि क्लोरीन हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसको हम फिर ईज़िली लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आसपास के एरिया में जो भी लोग हैं या हमारे प्लांट में काम चल रहा है, तो उससे अफेक्टिव ना हो, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आज हमने बात की है। आपको किसी भी तरीके का क्लोरीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में पुट होता है, तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे सेक्शन में, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू।